हेलो दोस्तों, मार्केट दोस्त चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मार्केट लीडर की जिसमें कोई दूसरा प्लेयर उसके आसपास भी दिखाई नहीं देता, यानी कि दूर दूर तक इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। एक ऐसी मल्टीबैगर कंपनी जो अपने मोनोपोली स्टेटस को होल्ड करती है, जिसका बिजनेस मॉडल एकदम यूनिक है और फंडामेंटल भी एकदम जबरदस्त, जिसका शेयर प्राइस 200 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। यह अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 35% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है और इस कंपनी का शेयर प्राइस यहां से डबल हो सकता है आने वाले मात्र 1 से 2 साल में ही। तो कंपनी के नाम से पर्दा हटाते हैं और कंपनी का नाम जान लेते हैं। कंपनी का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एक ऐसा क्वालिटी स्टॉक जो कि मार्केट में यूनिक बिजनेस मॉडल और मोनोपोली स्टेटस के लिए ही जाना जाता है। अब हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह कंपनी एक ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराती है। इसका मतलब यह एक पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है, जैसे कि हमारे आप स्टॉक्स जीरोदा, एंजल वन स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक उसी तरह यह एनर्जी एक्सचेंज है और यह भी कमीशन बेस्ड अर्निंग करता है और यहीं से इसका नेट प्रॉफिट जनरेट होता है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का प्रीमियर एनर्जी मार्केट प्लेस है और यह पावर ट्रेडिंग के लिए ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग को काफ़ी ईजी बनाता है। हमारे देश में दो एनर्जी एक्सचेंज हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और दूसरा है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के पास है। मतलब पूरे देश में यह एकमात्र कंपनी है पावर ट्रेडिंग में जिसका मार्केट शेयर तकरीबन 94% तक है और यह एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर जाइंट है जो कि पूरी तरह से मोनोपोली स्टेटस रखता है हमारे देश में। इन दो स्टॉक्स के अलावा एक और पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है HPX, जिसको BSE, PTC इंडिया और ICICI बैंक द्वारा प्रमोट किया जा रहा है और यह कंपनी जून 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई, जबकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जून 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को तकरीबन 16 साल पूरे हो चुके हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में 7,600 प्लस पार्टिसिपेंट्स का एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है। यानी कि हमारे देश में इस कंपनी की अपने बिजनेस पर पूरी तरह से पकड़ बनी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को CERC के द्वारा अप्रूवल दिया गया है और CERC के माध्यम से इस कंपनी को रेगुलेट भी किया जा रहा है। CERC का मतलब है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। यह सेबी की तर्ज पर बनाया गया है और ठीक उसी तरह से कार्य करता है। देखिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के पास रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स भी हैं, यानी कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेडिंग भी इसी कंपनी के माध्यम से होगी और यह पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है NSE और BSE पर अक्टूबर 2017 से। एक्सचेंज के पास 2016 से ISO सर्टिफिकेट्स भी हैं, क्वालिटी और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हमारे देश की पायनियर कंपनी है जो बॉर्डर के उस पार साउथ एशिया में अपने बिजनेस को एक्सपांड करने जा रही है और वहां पर पावर ट्रेडिंग के मार्केट को कैप्चर करने का प्रयास करेगी। और ऐसा करना ठीक भी है क्योंकि वहां पर किसी भी लार्जेस्ट कंट्री का कंट्रोल व प्रेजेंस डायरेक्ट नहीं है और मिडिल ईस्ट की तरह बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी या वॉर जैसी प्रॉब्लम्स नहीं रहती। तो इस तरह से वहां पर सफल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। IEX पायनियर इंडिया फर्स्ट गैस एक्सचेंज, ये अब नेचुरल गैस की भी ट्रेडिंग करेंगे इंडियन गैस एक्सचेंज के माध्यम से। इंडियन गैस एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स की लिस्ट में ये सभी शामिल हैं: NSE, गेल इंडिया, ONGC, टोरेंट पावर, अडानी टोटल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि काफ़ी बड़े बड़े नाम निकल कर आते हैं। भारत के ऊर्जा मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट व्यापार के लिए IEX को अप्रूवल दे दिया है। IEX अपनी सब्सिडियरी इंडियन कार्बन एक्सचेंज के माध्यम से कार्बन क्रेडिट मार्केट को कैप्चर करने का प्रयास करेगी। कंपनी आने वाले समय में कुछ नए लॉन्चेस भी कर सकती है, जैसे कि IES अकेडमी, जिसके माध्यम से कंपनी एनर्जी मार्केट के लिए एफिशिएंट वर्कर्स को तैयार करेगी। नेक्स्ट पावर एक्स, इट इज़ फर्स्ट इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इंडेक्स। और थर्ड है एनर्जी एक्स, इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट के लिए यह वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा बोली लगाने के लिए।
तो देखिए अब हम कंपनी के लॉन्ग टर्म विज़न को देख लेते हैं। और कंपनी का लॉन्ग टर्म विज़न बहुत ही क्लियर है। वह सस्टेनेबल एनर्जी के सॉल्यूशन के माध्यम से आने वाली जनरेशन के लिए आर्किटेक्ट बनना चाहती है। कंपनी का मिशन भी एकदम साफ है और सरल भी। वह कंज्यूमर को सस्ती और भरोसेमंद एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मार्केट प्लेस इस्टेब्लिश करना चाहती है। कंपनी के बिजनेस को समझने के बाद एक बात तो समझ में आई जाती है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है। कंपनी का बिजनेस मॉडल एकदम सुपर्ब है और यूनिक भी। कॉम्पिटिटर्स ना होने की वजह से कंपनी अपने मोनोपोली स्टेटस को बरकरार रख सकेगी, जिसके साथ ही कंपनी के पास मार्केट लीडर का एडवांटेज भी बना रहेगा। तो देखिए हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह से समझ लिया है और एनालाइज भी कर लिया है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को एक बार चेकआउट कर लेते हैं और अच्छी तरह से देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 17,000 करोड़ का है। इसका मतलब यह एक स्मॉल मिड कैप है और इसका शेयर प्राइस 200 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। हम अगर कंपनी का ROE और ROCE देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आते हैं। कंपनी का ROE 37 का है, वहीं कंपनी का ROCE 50 का है, जो कि बहुत ही मज़े की बात है। कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की सेल्स लगातार ग्रो करी है। जहां कंपनी की सेल्स 2013 में 138 करोड़ हुआ करती थी और 2019 में बढ़कर के 250 करोड़ हुई और अब 2024 में कंपनी की सेल्स बढ़कर के 450 करोड़ हो गई है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट तरीके से लगातार ग्रो किया है, जो कि 2013 में 104 करोड़ था और 2019 में 203 करोड़ हुआ और लगातार ग्रो करते हुए 2024 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 400 करोड़ तक पहुंच गया है। बिजनेस मॉडल यूनिक होने की वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, जो 70 से 80% तक है और यही चीज़ इस कंपनी को इतना बड़ा बनाती है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 2013 में 66 करोड़ हुआ करता था, वह आज 2024 में बढ़कर के 361 करोड़ तक हो गया है। कंपनी का EPS भी 0.81 से ग्रो करते करते आज 2024 में 4 का हो गया है। तो देखिए अब हम कंपनी की बैलेंस शीट पर भी नज़र डाल लेते हैं और कंपनी की जो बैलेंस शीट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें 859 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है और 10 करोड़ का मामूली सा कर्जा है कंपनी पर। इस कंपनी का कोई भी प्रमोटर नहीं है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस कंपनी को इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल्स के द्वारा ही रन किया जा रहा है। इसकी होल्डिंग्स को अगर हम ध्यान से देखें तो मेजॉरिटी स्टेक्स DIIs के पास हैं, तकरीबन 31%, और FIIs के पास 11% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स है। इसका मतलब यह प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही वेल मैनेज्ड कंपनी है, जिसको फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझ लिया है और कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी अच्छे से चेकआउट कर लिया है और एनालाइज भी कर लिया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है, ना ही कंपनी के बिजनेस मॉडल में और ना ही कंपनी के फाइनेंशियल्स में। तो अब हम सीधा कंक्लूजन पर चलते हैं और देखते हैं। देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल एकदम यूनिक है, ज़बरदस्त मार्केट लीडर बनकर उभरी है यह कंपनी। कंपनी का अप्रूवन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी एकदम शानदार है। कंपनी की ग्रोथ सस्टेनेबल है और कंपनी का PE रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन यदि हम चार्ट के नज़रिए से देखते हैं तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 35% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। देखिए कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल करें, क्योंकि यह कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, सिर्फ एक्सपेंसिव है। इसमें हम लमसम भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी एवरेजिंग को कंटिन्यू रखें या बाय ऑन डिप करते रहें, और कुछ नहीं तो SIP तो कर ही सकते हैं। कोशिश करें अपने एवरेज प्राइस को 200 के आसपास ही रखें। यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। और आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट की किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।